बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेवी में टेक्निकल सेलर पोस्ट हो या कोई भी पोस्ट हो जिसमें एकेडमिक टेस्ट भी लिया जाता है, फिज़िक्स MCQs ज़रूर आते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 100+ फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट MCQs शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 60% तक आपका फ़िज़िक्स वाला पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर इज डैश इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये ऑप्टिक की एक प्रॉपर्टी है और हवा में, एयर में ये कम होती है गिलास के मुकाबले में। एयर में ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होती है और गिलास में ये 1.5 के बराबर होती है। अब 1.5 के मुकाबले में 1 क्या है? कम है। क्वेश्चन नंबर 2, What is the example of वाइब्रेटरी मोशन? स्विंग भी वाइब्रेटरी मोशन की एक मिसाल है। स्विंग कहते हैं झूले को। इसकी जगह अगर स्विंग ना आए, हो सकता है घर की घड़ी वॉच लिखा हो, तो वॉच भी वाइब्रेटरी मोशन की एक मिसाल है। When two vectors cut each other perpendicularly, ठीक है, यहाँ पर ये याद रखें perpendicularly, then making angle of 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि वेक्टर हो, अपने एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें, कट करें और परपेंडिकुलर करें, तो एंगल कौन सा बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो मैं डॉक्यूमेंट को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर मार्क कर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस की सिर्फ एक ही किस्म है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगी, लेकिन शर्त क्या है गाइस? शर्त यह है कि मूविंग हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ओहम लॉ डिपेंड्स अपॉन कंडक्टर। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। द रोटेशनल फोर्स दैट मेजर्ड बाय द क्वांटिटी इज नोन एज टार्क। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी आपसे बहुत कहा था कि फ़िज़िक्स में बुनियादी जो टर्म्स होती हैं उनकी डेफिनेशन ज़रूर आती है। तो आप ये देख सकते हैं कि टार्क की डेफिनेशन आई है। इसकी जगह वर्क की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स की, किसी भी तरह की डेफिनेशन आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, वी यूज्ड बैरोमीटर फॉर मेजरिंग द डैश एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्वेश्चन कभी कभार वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी आ जाता है। Question number 9, the instrument used to measure the air pressure and liquid pressure is called manometer। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? मोनोमीटर कहते हैं। Question number 10, if the mass of a body is 50 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, and its velocity is 10 मीटर पर सेकेंड, then its momentum will be dash। मोमेंटम का फार्मूला सिंपल है, P इज इक्वल टू mv। m को हम ग्राम से kg में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, m कितना है? 500 ग्राम। ठीक है, इसको हम अगर kg में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 kg और वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 kg मीटर पर सेकंड मिलेगा, ये मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डैश। दोस्तों, इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से आ सकते हैं। कभी कभार आपसे मिलीमीटर में पूछा जा सकता है और कभी कभार सेंटीमीटर में पूछते हैं। अगर आपसे मिलीमीटर में पूछे तो 0.1 मिलीमीटर इसका आंसर है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 0.01 सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस is 0.5 मीटर then its power is dash 2 diopter। इसका करेक्ट आंसर है ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 13, इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज 1/cosec। बेसिक टर्म है, बेसिक फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 14, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटेशन फ्रिक्शन, सॉरी। ठीक है गाइस, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 15,
If the length of a simple pendulum become half, then its time period will be, ये भी हाफ हो जाएगा, t/2 अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम इफ द लेंथ, अगर लेंथ हाफ हो जाए तो उसका टाइम क्या होगा, टाइम भी हाफ हो जाएगा, रूट पर आ जाएगा। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 16, on heating the body, the increase in length of the body is called longitudinal expansion. Longitudinal expansion. Question number 17. There is no effect of electric and magnetic field on dash. गामा रेज पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये बादशाह लोग हैं, ये बिल्कुल यानी अमन से रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरा वो चला गया है, इसको मैं फिर ले आता हूँ कहीं से। चलें जी, ठीक है, ये आ गया है, इसको फिर एडिटिंग के वक्त देखेंगे। अच्छा जी, अब फिर इसको हम ले लेंगे, रेड वाला कर दें, पहले छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, the force which revolves the body around its axis is called torque. ठीक है, वहाँ पर भी टॉर्क की डिफिनेशन आई, लेकिन अलग तरीके से आई। यहाँ पर सेम डिफिनेशन है, लेकिन आपसे जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो थोड़ी डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19, the centripetal force is directly proportional to square of velocity. करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, the unit of electrical energy is kilowatt hour. यूनिट भी आते हैं एसआई में, कि जितने भी यूनिट्स है आपने ये ज़रूर याद करके प्रैक्टिस करके जाना है। 21, in law of gravitational which thing is inversely proportional, d square या रेशो। ठीक है, डी स्क्वेयर या आर स्क्वेयर रेशो होता है। ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, चलो मैं इधर ही समझा देता हूँ। 22, इन आई इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। रेटिना हमारे आंखों के जो बिल्कुल सेंट्रल हिस्सा होता है उसको रेटिना कहते हैं। Okay guys, 23, in parallel capacitor capacitance depends upon central distance. Parallel की चीज़ों में central पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। Work, heat and energy have units joule. ठीक है, पिछला एक यूनिट के क्वेश्चन गुजरा, ये भी आया। joule 3 चीज़ों का 3 टर्म्स की यूनिट है, वर्क, हीट और एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, a micrometer measurement is better than vernier calipers because it has less least count. ठीक है, 0.1 मिलीमीटर क्या था वर्नियर कैलिपर का, और यहाँ पर क्या है, इसका भी इससे कम है, तो इस वजह से ये बेटर है और आपको मज़ीद अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 26 है क्वेश्चन नंबर, ये कहता है कि 2 bodies of mass 6 ग्राम and 2 ग्राम dropped from a height, which body will reach first on the earth same time. ये कहता है कि भाई एक 2 चीज़ें आसमान से हमने गिरा दी, ठीक है, एक यानी छत से गिरा दी, कहीं किसी हाइट जगह से गिरा दी, एक का वज़न 6 ग्राम था, एक का वज़न 2 ग्राम था, तो कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी ज़मीन को टच करेगा, इन्हें पहुंचेगा। तो ऐसा कोई लॉ अभी तक नहीं है जो ये साबित कर सके कि चीज़ें जितनी वज़नी होंगी वो जल्दी जाएगी, जो हल्की होगी वो जल्दी नहीं गिरेगी। ठीक है, तो अगर आप 5 किलो चीज़ और 15 किलो चीज़ को इकट्ठा आप कहीं से भी फेंक दो, दोनों सेम टाइम पर ही गिरेंगी। 27, 2 forces of 3 Newton and 4 make angle of 90, find the resultant force 5 न्यूटन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स इज ड्यू टू, रिएक्शन की वजह से होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स पर जो रिएक्शंस होते हैं इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूजल फोर्स अकर करता है। ओके, 29,
बीटा रेज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्जेस नेगेटिव, इस पर कोई वो नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टैटिस्टिक फ्रिक्शन Fs इज इक्वल टू, हाँ जी, R के बराबर होता है, रेडियस। ठीक है गाइज, कोशेंट ऑफ रेडियस। ओके, इसको हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा आया है और इंशाल्लाह आपको भी देखने को मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले टेस्ट में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 32, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रीड जैक इज 2 पाई डिस्टेंस। ठीक है। 33, द वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स क्या है? कैपिटल फोर्स है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डी है। ठीक है, तो एफ डी हो गया। एफ डी किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये देखे, यहाँ पर ये देखे, ये आपको लिख के दिया है, W इज इक्वल टू एफ डी। क्वेश्चन नंबर 34, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डैश देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कम होती है भाई। हाँ, साउंड की जो वेलोसिटी होती है, लाइट की वेलोसिटी बहुत कम होती है। 35, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, डिफिनीशन है, कितने डिफिनीशन गुजर गए, फार्मूलाज गुजर गए। तो पहले भी आपको वीडियो में काफ़ी दफ़ा कहा होगा कि इस तरह की आपने तैयारी करके जानी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ये क्या कहता है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकंड इज 5 मीटर। ठीक है, कोई भी आप सजेस्ट कर लें तो फर्स्ट सेकंड में तकरीबन 5 मीटर तक ये डिस्टेंस कवर करेगा। 37, हु गिव द क्वांटम थ्योरी? मैक्स प्लैंक। इसका नाम था, खानदानी काम क्या है? 38, इफ अ ब्रिक, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आसानी हो हमारे लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि इफ अ ब्रिक इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन देन व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द टॉप। टॉप पर किसी भी चीज़ की जो स्पीड होती है ना, वो ज़ीरो होती है। अगर आप गौर करें कि हम बॉल फेंकते हैं ना, तो बॉल जब यहाँ से हम चक्कर लगाते हैं तो एक हद तक जाता है, फिर वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता है टॉप पर, वो उसकी हाईएस्ट पोजीशन होती है, तो वहाँ पर स्पीड ज़ीरो होती है। उसके बाद जो जी की होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से नीचे पर आना शुरू हो जाती है। तो ये इसका कंसेप्ट है। टॉप पर हमेशा किसी किस्म की बॉडी, ये जो ब्रेक है, ब्रेक यानी पत्थर जो होता है, उसके अलावा अगर बॉल फेंक दे, किसी कोई भी चीज़ फेंक दे, टॉप पर उसकी जो स्पीड होती है ज़ीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 39, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रोजन बॉम्ब? फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, अल्लाह हम सबको बचाए इस तरह के हादसात से। क्वेश्चन नंबर 40, इफ द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। ये बात याद रखें, यहाँ पर सीरीज का लफ्ज़ आया है। कॉम्बिनेशन, देन व्हाट वुड बी द टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका क्या होगा? ये आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, इफ अ बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड विद अ रोप देन इट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, हीट इज अ फॉर्म ऑफ डैश। ये एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ डैश विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ये एनर्जी की एक फॉर्म है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई। ठीक है, विच काइंड ऑफ मोशन? रैंडम मोशन। जितने भी किस्म के जो मक्खियाँ मच्छर होते हैं, इनके मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। 44 कहता है इफ अ बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड विद अ स्प्रिंग एंड मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात याद रखें, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी 2 पाई m अपान k अंडर रूट। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपान k अंडर रूट। ये फार्मूला है, फार्मूला का क्वेश्चन था। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45,
The amount of heat required to increase the temperature of a body of unit mass up to 1 degree centigrade is called specific heat. ठीक है. 46. The rainbow is the result of total internal reflection. इसको कहते हैं. रेनबो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है. ओके गाइस, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 47. द रीडिंग टेकन बाय स्क्रू गॉज इज बेटर देन वर्नियर कैलिपर. इट्स रीजन इज, पहला वाला क्वेश्चन था कि इसका काउंट जो होता है ना वो लीस्ट होता है, यही वजह है. 48. अ मेटालिक प्लेट इज यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर. सिंपल क्वेश्चन है. ओके, इंटरनेट लैंग्वेजेस क्या है भाई? इंटरनेट किस चीज़ पर काम करता है? HTML पर काम करता है. ठीक है, और HTML से क्या आता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इंटरनेट लैंग्वेज को, HTML को इंटरनेट लैंग्वेज कहते हैं. इस पर पूरा इंटरनेट डिपेंड नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 50. व्हेन वाटर चेंजेस इनटू आइस देन इट विल बी डैश एक्सपेंड. एक्सपेंड होता है. 51. The atomic number of silver is 47. Then it contains valence electrons 1. 52. Question number 52. When Ibn al-Hisham, ये हेतम जली का हिशाम असल में was born 965 AD में ये पैदा हुए थे और इनके बहुत सारे कारनामे थे फिजिक्स में, साइंस में. ओके, क्वेश्चन नंबर 53. 8 is equal to 10 पावर माइनस 18 के बराबर होता है. 54 है 1 मिली ओहम. 1 मिली ओहम इज इक्वल टू 10 का क्यूब ओहम. ठीक है, 10 पावर में -3 लिख दिया. 10 क्यूबिक ओहम कैसे कहेंगे हम? ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डैश. यहाँ पर हर फॉर्म में ये इन्वर्ट हो सकती है. मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी है तो हर किस्म की एनर्जी में ये जो है ना कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है. 56. द करंट मूव्स ओनली व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बेस्ड. अगर फॉरवर्ड बेस्ड होंगे तो भाई करंट चलेगा, वैसे नहीं चलेगा. ओके गाइज, 57 क्या कहता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? 98 फ़ारेनहाइट पर या 37 सेंटीग्रेड पर? 58 क्या कहता है? 58 कहता है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स एंड दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी पॉसिबल है, आ सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59. Centripetal force is directly proportional to mass and square of velocity. ठीक है, ये बात याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कहा है. क्वेश्चन नंबर 60. The characteristic of a body due to which it resists any change in its state motion is known as inertia. ठीक है. 61 क्या कहता है? इनर्शिया की डिफिनीशन आ गई. पहले टार्क की डिफिनीशन आई थी, उसके बाद वर्क की आई थी. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो कहता है कि भाई द करंट पासिंग थ्रू अ रिवर्स बेस्ड. ठीक है, रिवर्स बेस्ड डायोड इज डैश नियरली 0. ठीक है, अगर रिवर्स बेस्ड पर डायोड होंगे तो करंट मुश्किल है कि पास हो जाए. 62. पेन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय इब्न अल हिशाम. इब्न अल हिशाम साहब ने आईफोन की बुनियाद रखी थी. यहाँ पर ये क्यों बार बार चला जाता है? ओके गाइस, 63. क्वेश्चन नंबर 63. The agent which changes the position of wrist or uniform motion of a body is called force. Simple definition है. 64. Forearm is dash kind of lever. Forearm is dash kind of lever. इधर हम लिखेंगे थर्ड हो सकता है. ठीक है. 65.
perpendicular vectors make which angle 90 angle? #66. The rotational force is measured of a quantity known as torque. यहाँ फिर आ गया torque की definition डिफरेंट लैंग्वेज के साथ. 67 कहता है ठीक है. अब हम 67 को पढ़ते हैं कि ये कहता क्या है कि भाई when the mass of a body is 50 kg. ठीक है, ये फिर वही वाला क्वेश्चन लगता है मुझे. and its velocity 10 मीटर हो गई. then its momentum, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड 5000. पिछले जो क्वेश्चन गुजरा था उसमें 5 किलो था, यहाँ पर 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 68. if focal length of a lace is 0. लेंस है ये, ठीक है, is 0.5 मीटर, then its power 1/f is equal to 1 focal length is equal to 2. इसका फार्मूला है, फार्मूला भी पूछ सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर पूछा है कि जी क्वेश्चन नंबर इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम मेक हाफ द टाइम पीरियड विल बी हाफ. ठीक है, ये फार्मूला होता है 2/t, पाई का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? On hitting a body, the increase in length of body is called longitudinal strain. Question number 71 कहता है the force through which the body rotates on is one called torque. इसे torque कहते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. ओके, ये भी मेरे ख्याल में सेम क्वेश्चन है. 3 और 4 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन बनाता है. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 73 डिफरेंट आ गया है क्योंकि ये देखिए रिपीटेड हो रहा है यहाँ पर. फॉर हेवी व्हीकल्स वी यूज थ्रू जैक. ठीक है, हेवी चीज़ है तो हेवी चीज़ के लिए हेवी मशीनरी इस्तेमाल होगी. ओके गाइस, 74 क्या कहता है? इफ अ ब्रेक इज थ्रू अपवर्ड देन शुड बी स्पीड एट द टॉप पर हमेशा 0 होती है. ओके गाइस, द स्पीड ऑफ वॉइस एंड एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर 360. ये फार्मूला भी आप कह सकते हैं 340 मीटर पर सेकंड. ओके, 76 हमें कहता है कि भाई द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड करंट. इसे करंट कहते हैं हम. द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड और स्टड. ठीक है, ये इनके कारनामा था. व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेंटीग्रेड? 0 सेंटीग्रेड पर वाटर क्या होता है? फ्रीज होता है. व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट 32 पर? ये फ़ारेनहाइट पर फ्रीज होता है. व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन? और 273 पर ये केल्विन में जो है क्या फ्रीज होता है. बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड में 100 होता है वाटर का. ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है और ये फिजिक्स में भी आ सकता है, आपको केमिस्ट्री में भी आ सकता है. इसके साथ साथ फ़ारेनहाइट में अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो ये 212 है और अगर केल्विन में पूछा जाए तो ये 373 है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 100 ग्राम ऑफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट देन इट विल बी इट्स वेलोसिटी ऑन अर्थ. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी ऑन अर्थ? ज़मीन पर जब पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. फिर बचा क्या है उसमें? ओके, इन अ रिफ्लेक्शन रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, साइन आर. आई कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर रिफ्लेक्शन के लिए. इन सन द लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन. इसे हम फ्यूजन की डिफिनीशन भी आप कह सकते हैं. फ्यूजन की डिफिनीशन आती है तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं. नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट कहता है इफ 2 वेट्स 6 ग्राम एंड 2 ग्राम आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट व्हिच विल बी. भाई ये पिस्टन लास्ट वाला क्वेश्चन है और ये एक ही टाइम पर पहुंचेंगे. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ड्यू टू रेडियस. पिछले इसका भी क्वेश्चन गुजरा था आपको, मैंने वहाँ भी
एक्सप्लेन करके दे दिया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द हाइट ऑफ 5 न्यूटन 3 न्यूटन थ्रोन इन द सेम टाइम विच रीच फर्स्ट सेम। ये भी डिफरेंट क्वेश्चन के साथ आपके पूछा है। ठीक है, पहले कहा कि भाई अगर दो बॉडी है, एक का वजन इतना है, एक का इतना है, तो यहाँ पर हाइट की बता रहा है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन आ गई। इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस देन क्या टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, जाहिर है। ठीक है, जब लेंथ डिक्रीज होगा टाइम भी शॉर्ट हो लगेगा। जब लेंथ जितना भी इंक्रीज करेंगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है गाइज, द इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन v कैपिटल F इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये WF हमें देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 93 है द इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन t यानी टाइम इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें टाइम देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर पूछा है एस कहता है सेकंड को, तो सेकंड जो होते हैं हमें फर्स्ट फॉर्म में नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है इन रिवर्स बेस्ड करंट डज नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करता है, और ये क्वेश्चन पिछला भी गुजर गया है शायद। द वेलोसिटी इन पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, पर टाइम वेलोसिटी जो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको हम कहते हैं। ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट लिसन सच साउंड्स हुज फ्रीक्वेंसीज आर ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। सच साउंड्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, और ये कुत्ते सुन सकते हैं। ओके गाइज, ऑन द हाइट द वैल्यू ऑफ जी इज लेस। ऊपर की तरफ जितना ऊपर की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी। द फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर इज पॉजिटिव होगी, लेकिन कॉन्केव मिरर होना चाहिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एंगल ऑफ डिविएशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। ठीक है, इसकी डिफिनीशन आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 101 को चेक कर लेते हैं। इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम्स ईच कनेक्टेड इन पैरेलल, ये बात याद रखें कि पैरेलल का बता रहा है सर्किट, देन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी 1/2 ओहम्स होगी। In fusion reaction, when the isotopes of hydrogen combine together, then form nucleus of helium। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है if an umbrella is thrown in upward direction, then what will be its speed at Fahrenheit point 0 होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये वैसे ही नहीं करता तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड हमें क्या होगी यहाँ पर 0 होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चैनल पर नए हो, पहली मर्तबा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।